हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है जीएस पोर्टल फॉर यू पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 3 क्लास हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कर चुके हैं। ठीक है, और उससे पहले हम पूरा परसेंटेज पढ़ा चुके हैं आपको, परसेंटेज के सारा टाइप बता चुके हैं आपको। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास है। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप परसेंटेज का क्लास अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पीछे का क्लास अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले जाके आप वो चीज़ देखो। ठीक है ना, जितने भी हैं। परसेंटेज की क्लासेज टोटल कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पहले जाके पूरा परसेंटेज देखो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो परसेंटेज का है। ठीक है ना, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो वो चीज़ मैं डायरेक्टली आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया हूँ, जिसका बेसिक मैं परसेंटेज में बताया हूँ। तो आप सबसे पहले जाके परसेंटेज देखो, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस देखो। और कोई भी क्लास आप बीच से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे आज क्लास 4 चल रहा है, तो आप चौथा क्लास से स्टार्ट नहीं करोगे कोई भी वीडियो, या फिर दूसरे तीसरे क्लास से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप बीच में आते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखो, सेकंड क्लास देखो, थर्ड क्लास देखो, फिर चौथे क्लास पे आना। और अगर आप परसेंटेज इससे पहले सबसे पहले परसेंटेज देखते होता तो फिर सोने पे सुहागा। इससे ऐसा कुछ है ही नहीं। आप सबसे पहले देखो परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस। और जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन सीरीज है, आप आसानी से इसको एग्जाम से 10 दिन पहले से भी अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे एनटीपीसी का भी एग्जाम है आपका, तो आप एनटीपीसी के एग्जाम से 10 दिन पहले भी अगर आप स्टार्ट करते हो इसको, तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा देर का क्लास है नहीं। और डेली ये क्लास 10 बजे सुबह डलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा, रिकॉर्डिंग ये सॉरी लाइव बैच भी मैं लाऊंगा, और लाइव स्ट्रीमिंग मैं करूँगा इसका। ठीक है ना, लाइव पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल को आप थोड़ा सा बड़ा करो। आप कम से कम 500 तो आप कर दो। ठीक है, सब्सक्राइबर आप कम से कम 500 कर दो, जल्दी, इतना जल्दी हो सके। 500 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दोगे मेरे को, या फिर कोई क्वेश्चन आपको होगा रिगार्डिंग उस कंसेप्ट से, या फिर कुछ भी आप पूछ सकोगे डायरेक्टली मेरे से। पूछने का भी आप पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं एक दिन बाद होके आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बट अगर आप ये पूरा करते हो, अगर आप, ठीक है, सब्सक्राइबर 500 अगर आप करते हो, तो मैं पक्का लाइव क्लास से लेके आऊँगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, और आज क्लास चौथा है, क्लास चौथा में स्टार्ट करेंगे, इसमें नया कंसेप्ट सीखेंगे। और आज का जो क्लासेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ, और दोनों कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तुम याद रखना। पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम्स द लॉस इनकर्ड। ठीक है ना, और दूसरा कंसेप्ट तुम्हारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी और कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बेकार का लंबा होगा। लंबा ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट आर एस 540 द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ट्वाइस ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट आर एस 360। ठीक है, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। चेंज कर लेता हूँ, हाँ। ठीक है, क्या करें कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ आर एस 540 में किसी आर्टिकल को हम बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है हमें, तो वो प्रॉफिट क्या है? 360 पे बेचने पे जो लॉस प्राप्त होता है उससे दोगुना है। 540 पे किसी सामान को बेचने पे जो प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है, जो लाभ हमें प्राप्त होता है, वो लाभ कितना है? 360 रुपए में किसी सामान को बेचने पे, उसी वस्तु को 360 में बेचने पे जो हानि मेरे को होता है उसका दोगुना है। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल क्या आपको करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। आप एक चीज़ याद रखना, आप किसी भी कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन ही आपको सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको वो चीज़ समझना है। जैसे ही पहला क्वेश्चन आप समझते हो, पहला क्वेश्चन बनाने में अगर 2 मिनट आपको लगता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में ऑब्वियसली है कि आपको 1.5 मिनट लगेगा, उसके अगले क्वेश्चन बनाने में ऑब्वियसली है कि आपको 1 मिनट लगेगा। तो टाइम कम होते जाएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 540 रुपये में किसी सामान को बेचने पे हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो 360 रुपये में किसी सामान को बेचने पे जो हानि है उससे दोगुना है। देखो इसको तुम कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम सीपी लिखेंगे, क्योंकि निकालना हमको सीपी है। और 540
रुपए में बेचने पे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड में इस सीपी के आगे लिखेंगे, ठीक है। जो लॉस, देखो सिंपल चीज़ है, जो प्रॉफिट है, जो लाभ में है वही आगे है, जो हानि जिसको हानि हुआ है वो पीछे है। सिंपल चीज़ है, चाहे पैसा में हो, चाहे स्टेटस में हो, रुतबा में हो, किसी चीज़ में, वो पीछे है। तो सेम काम यहाँ पे करना है। जो चीज़ हमारा लाभ में है वो हम सीपी के आगे लिखेंगे, जो चीज़ हमारा लॉस में है, हानि में है, उसको हम सीपी के पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो लॉस कितना का है? 360 का लॉस है, 360 का लॉस है। अब देखो क्या कर रहा है कि लाभ कितना है? हानि का 2 गुना। अगर हानि को हम 1 मान ले तो इसको 2 मान लेंगे हम। बोला गया कि ट्वाइस है। अगर हानि को हम 1 मान ले, अगर हम हानि को 1 मान ले तो फिर लाभ को 2 मानेंगे। अब देखो तुम, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, तो हानि जो हुआ है, हानि जो हुआ है और लाभ, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? हानि और लाभ के बीच का डिफरेंस कितना है? 360, 540 जाने में कितना लगेगा हमारा? वो 180। तो यही जो 3 यूनिट है, 1 यूनिट इधर का और 2 यूनिट इधर का, 1 यूनिट इधर का और 2 यूनिट इधर का, यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस मेरा कितना है? 180। यूनिट कितना है? 3। तो यही 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 180 है। 3 यूनिट का वैल्यू 180 है। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 60। जब 1 यूनिट का हमारा वैल्यू अगर 60 हो जाएगा तो देखो सीपी के लिए यहाँ से 1 का, सीपी पे 1 का हानि हुआ है मेरे को, सीपी पे मेरे को 1 का हानि हुआ है। 1 का हानि हुआ है मतलब कि 60 का हानि हुआ है, 60 रुपये का हानि हुआ है। तो फिर अगर हमको सीपी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? सीपी इज इक्वल टू 360 प्लस जो हानि हुआ है 60, मतलब 420। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू 540 प्लस 2 का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हुआ है मेरे को सीपी पे। तो 1 का कितना मान है? 60, तो 2 का 120, तो 540 माइनस 120 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस 120। सिंपल चीज़ है कि अगर लाभ हुआ है तो हम आगे गए हैं, तो फिर हमें सीपी पे आने के लिए पीछे आना पड़ेगा। जब सीपी पे आने के लिए पीछे आएंगे तो कितना? 2 यूनिट पीछे आना है हमें। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 120, तो 120 अगर हम पीछे आएंगे तो पीछे आने का मतलब है कि माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा मेरा? तो भी 420 आ जाएगा। पीछे हानि था, हानि से अगर सीपी पे जाना है तो आगे बढ़ेंगे तभी सीपी पे पहुंच पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे कितना? 1, 1 का वैल्यू कितना है? 60। तो 360 प्लस 60 इक्वल टू 420, मतलब हमारा सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 420। ठीक है, आपको बार बार रिवाइज करना है। सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखो। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आर एस 8000 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर आर एस 275। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। जब वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 275 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि का 20 गुना होता है। यदि 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे अपना माल किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है जिसको हम 800 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। 800 रुपये बेचने पे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो 275 रुपये में बेचने पे जो हानि प्राप्त होता है उससे 20 गुना अधिक है। उसे क्या है? 20 गुना अधिक है। यदि वो, और जो सीपी हमारा आएगा, जो सीपी आएगा, कह रहा है कि जो सीपी आएगा, जो कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर उस पर हमको 20% का लाभ अर्जित करना है तो उसको अपने वस्तु को कितने दाम में बेचना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि 800 रुपये में किसी वस्तु को जो बेचता है उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पे जो हानि होता है वो इसके 20 गुना है, ठीक है। वो इसके 20 गुना है। तो देखो सेम चीज़ें आप करेंगे। सीपी ये हो गया हमारा 800, 275 पे बेचने पे लॉस होता है, इसको लिखेंगे हम पीछे। ये कितना है? 20 गुना है, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 20 होगा, तभी तो 20 गुना है। अरे 1 का 20 गुना 20, ठीक है। तो 275 पे बेचने पे 1 का हानि हो रहा है और 800 पे बेचने पे 200 का लाभ हो रहा है, 20 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 525। और ये 525 ये किसका वैल्यू है? इसी का वैल्यू है ना। 1 और 20 21 का वैल्यू है। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 525। जब 21 यूनिट का वैल्यू 525 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 525 बटे 21, 21 दूना 42 और बचे 10, 105, 21 बचे 105। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 हो गया तो फिर सीपी अगर निकालना हो हमें तो हम 275 में
या तो 25 को ऐड करेंगे या फिर 800 में 1 यूनिट का मान अगर 25 है तो 20 यूनिट का लाभ हुआ है, तो 20 यूनिट का मान कितना है? 500 होगा। तो फिर हम 500 पीछे आएंगे सीपी पे जाने के लिए। लाभ अगर 20 यूनिट का हुआ है तो 500 पीछे आएंगे हम। यहाँ पे आगे गए थे 25, क्योंकि 1 का मान 25 है, तो 1 आगे गए थे मतलब 25 आगे गए थे तो 300 हुआ था। यहाँ पे 20 पीछे जाएंगे मतलब 500 पीछे आएंगे। जब 500 रुपये पीछे आएंगे तो -500 इक्वल टू 300। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट लॉस इनकर्स ऑन सेलिंग द सेम incurred on selling the same article at 11,600. What will be the profit if it is sold for RS इतना? बोल रहा है कि 13,400 में किसी सामान को हम बेचते हैं तो जो हुआ है फायदा इस पे, और 11,600 में किसी को हम सामान को बेचते हैं तो जो हानि हमें हुआ है इतना में बेचने पे, वो दोनों सेम है, प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है। तो बोल रहा है कि जो सीपी आएगा, सीपी जो हमारा निकल के आएगा, उसको अगर हम 14,750 में अगर किसी सामान को बेचते हैं तो फिर फ़ायदा कितना को होगा हमें? तो पहले हमें सीपी निकालना होगा। सीपी निकालने के लिए सेम प्रोसेस करना है। सीपी निकालने के लिए सेम प्रोसेस करना है हमें। प्रॉफिट वाले को आगे लिखेंगे 13,400, जो लॉस हुआ है उसको हम पीछे लिखेंगे 11,600। ठीक है, और बोल रहा है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या है? इक्वल है। प्रॉफिट और लॉस जो हमारा है वो क्या है? इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हो गया? ये भी अगर 1 है तो ये भी अगर हमारा 1 है, इसके इसके बीच का क्या है डिफरेंस? इसके इसके बीच का डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा? और 1100, 11,600 तो 13,400, तो 11,000। आसानी से इसको कैसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं? 11,600 से 13,600 पे जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? मैं 2,000, 2,000 में से 200 गया 1,800। 2 यूनिट का मान कितना है? 1,800। 2 यूनिट का मान 1,800, तो 1 यूनिट का मान कितना है हमारा? 900। 1 यूनिट का मान 900 है, तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11,600 प्लस 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11,600 प्लस 900 12,500। सीपी हो गया हमारा 12,500। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि किसी भी 12,500 के वस्तु को अगर 14,750 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट निकालने आपको आता होगा, क्योंकि आपने इतना क्लास कर लिया है पीछे का, तो प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 14,750 माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना जाएगा हमारा? हमारा जाएगा 2,250। 14,750 में से 12,500 जाएगा तो 2,250 हो जाएगा ना। 12 × 2 = 14, और 750 में से 500 जाएगा 250, तो 2,250। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 800 इज 23% मोर। ये ध्यान देना है आपको। उधर बोल रहा था इतना टाइम्स, यहाँ पे दिया गया है, देखो पीछे के सारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था 20 टाइम्स, यहाँ पे दिया हुआ था ट्वाइस मतलब 2 टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन करेगा 23% मोर देन। ये क्वेश्चन तुम इंपॉर्टेंट मानो, इसको तुम रिवाइज करना बार बार, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमावदार है और थोड़ा समझदार क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा समझदार क्वेश्चन कैसे है देखो तुम। कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1,246 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 23% अधिक है। हानि 23% अधिक है लाभ से, इसलिए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए इस वस्तु का। लेख हो गया है। चलो यहाँ भी सेम चीज करेंगे हम। सीपी आगे लिखेंगे हम जिस पे प्रॉफिट हुआ है हमारा, ठीक है। पीछे लिखेंगे हम जिस पे लॉस हुआ है हमारा। 1,246 पे प्रॉफिट कितना हुआ है? जितना जितना इस पे प्रॉफिट हुआ है उससे 23% ज़्यादा इस पे लॉस हुआ है,
मतलब अगर प्रॉफिट मानते हैं 100% में दिया हुआ है, 23% मोर है, तो अगर इसको मानते हैं 100 तो लॉस हमारा 123 हुआ होगा। 23% ज़्यादा है, तो अगर प्रॉफिट हमारा 100 हुआ होगा, प्रॉफिट हमारा 100 यूनिट अगर हुआ होगा तो लॉस हमारा 123 यूनिट हुआ होगा। ठीक है, और यही 123 प्लस 100, यही 223 का वैल्यू कितना है? 446। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 446, तो 223 यूनिट जो है वो 446 का वैल्यू है। तो 1 यूनिट बराबर 2। 1 यूनिट बराबर अगर 2 है तो यहाँ पे फिर 123 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम सीपी पे आ पाएंगे, या आगे जाना पड़ेगा तभी हम सीपी पे आ पाएंगे, तभी हम सीपी का पता लगा पाएंगे, या हमें 100 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा तभी हम सीपी का पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो 123 यूनिट अगर हम आगे जाएंगे तो 123 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 246। 123 यूनिट का वैल्यू 246 हो जाएगा, तो फिर अगर हमें सीपी निकालना है तो 800 प्लस 246 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1046। सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, बस लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज समझना था। ओके, चलिए देखो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कोई अगर ये चीज़ आपको लगता है अगर कि मैं जो समझा पा रहा हूँ आप या तो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर मैं सही नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करोगे। कोई शर्माना इसमें नहीं है, कोई ये नहीं सोचना है कि अच्छा नहीं लगेगा, सर बुरा मानेंगे या फिर कुछ भी। भाई मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को भी आपसे सीखना है। मैं वो आपको सिखा रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी सीखना है वो चीज़ जो आप बताना चाह रहे हो, जिससे मेरा इंप्रूवमेंट हो, जिससे मैं किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, जब मैं टीचिंग मेथड अपना इम्प्रूव कर सकूँ। तो इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है। आपको लगे कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, या फिर आपको लगे कि मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, आप ज़रूर कमेंट करना। आपको कोई भी कमी लगे, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन भी सिर्फ इंग्लिश में देता था, मैं उसको चेंज किया, मैं बैकग्राउंड चेंज किया, और मैं धीरे धीरे इतना तक सीखा हूँ कि देखो, इसको हेडिंग कैसे लिखना है। मैं सिंपली पहले हेडिंग लिखता था, रेड कलर का हेडिंग लिखता था। मैं ये भी सीखना सीखा हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, आप भी अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। आप वीडियो देखो और मेरे को आप सजेशन दो, मेरे को आप सलाह दो कि क्या करना है, ठीक है ना। पहले मैं ये भी नहीं डालता था स्टार्टिंग पे, अब मैं ये भी डालना शुरू किया हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं हिंदी में आपको देना क्वेश्चन देना चालू किया हूँ। बैकग्राउंड में अलग दे रहा हूँ। अगर बैकग्राउंड आपको लग रहा है कि ये सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर व्हाइट बोलोगे व्हाइट ही कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ है भी नहीं है सब। तो मैं अगर इम्प्रूव कर रहा हूँ तो फिर आपको भी बनता है कि इसको आप प्रोत्साहित करो और आगे बढ़ाओ, आप लोगों के बीच इस चीज़ को फैलाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आर एस 123.40, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट लॉस इन on सेलिंग इट फॉर आर एस 108। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आर एस 120.75, देन व्हाट इज द गेन और सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को 123 रुपया 40 पैसे में बेचने पर लाभ इसे 108 रुपये में बेचने पर हुई हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 120.75 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अलग नहीं है। चलिए, निकालना आखिरकार मेरे को सीपी ही पड़ेगा। सीपी इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ ही बोला गया है कि गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा ये बताने के लिए। तो गेन और लॉस परसेंटेज बताने के लिए हमेशा हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो कह क्या रहा है कि किसी वस्तु को 123 रुपया 40 पैसा में हम बेचते हैं, तो जो गेन हमें प्राप्त हो, जो हमें लाभ प्राप्त होता है, वो 108 रुपये में बेचने वस्तु को बेचे जाने के बाद जो हानि प्राप्त होता है उससे 20% अधिक है। मतलब क्या हुआ? 123.40, ये हमारा 108 बोल रहा है कि ये जो है ये कितना है, 120 ज़्यादा है। अगर 20% ज़्यादा है, मतलब कि ये अगर 100 है तो 120 का वैल्यू है। और रेशियो में भी इसको हम आसानी से काट सकते हैं, 20/25 100, 20 से 120। ठीक है, 5/6 आ गया। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 108 और 23, मतलब 15.50, सॉरी 15.40, 15.40। ये जो 15.40 है वही तो वैल्यू है 11 का। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15.40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15.40/11। 11 का 11, 11 1.4, 1.4। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है तो 108 से कितना हमें आगे जाना पड़ेगा? 5 यूनिट। 108 से 5 यूनिट हमें आगे जाना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1.4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 5, 7 हो जाएगा। मतलब 108 रुपया से
साथ में आगे जाना है, मतलब 115 रुपया। CP इक्वल टू हो गया ना 108 + 7 115। जब CP 115 है तो बोला क्या गया है कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 120.75, 115 रुपया के सामान को अगर 120.75 रुपये में बेचेंगे तो गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा और कितना होगा। तो 100 पहले तो हम निकालेंगे, गेन हुआ है ये मेरे को पता है। गेन इसलिए हुआ है क्योंकि 115 रुपया CP है मेरा, 120 रुपया मेरा SP है, तो गेन हुआ है। गेन कितना का हुआ है? 5.75 का, 5.75 का गेन हुआ है। 115, 120, 5.75 का गेन हुआ है। अब हमें कह रहा है गेन या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, तो जब गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज ही निकालेंगे। गेन परसेंटेज निकालने के कितना क्या किया जाता है? गेन बाई CP हमारा कितना है? 115 इंटू 100। थोड़ा छोटा लिखना होगा, 1 मिनट, नहीं तो ये बाहर चला जाएगा। चलो, तो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा? गेन परसेंटेज ही निकलेगा। गेन परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे? गेन बाई CP कितना है? 115 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। अब ये यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा। ये 100 से ये कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो गेन हमारा कितना हुआ है? 5% का गेन। गेन के लिए सिंबल एरो भी दे सकते हैं हम। गेन परसेंटेज कितना हमारा? 5% का गेन हुआ है। सिंपल क्वेश्चन भाई, कुछ है ही नहीं। पीछे का मैं जो बता दिया हूँ उसके बाद ये सब कुछ है ही नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर RS 480 एट सम प्रॉफिट। हैड सी सोल्ड इट for RS 400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost of the articles? इसका आंसर आप कमेंट करोगे, आप बनाओगे, आप कोशिश करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। यहाँ पे 1/3 है, बस आप इतना मान लेना कि 1/3 मतलब लॉस अगर 1 यूनिट हुआ है तो प्रॉफिट जो हमारा है वो 3 यूनिट है। लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट हमारा 3 यूनिट है। अब आगे का आप समझ जाओगे कि कैसे निकालना है। CP इधर प्रॉफिट का, इधर लॉस का। ये अगर 3 यूनिट है, ये अगर 1 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू जो आएगा उसके हिसाब से फिर आगे निकाल के आंसर लाओगे। ठीक है, इसके आगे आप करोगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इसका। चलो ठीक है। ए पर्सन सेल्स TV at 25% प्रॉफिट इफ ही गेट प्रॉफिट्स इक्वल टू 25% ऑफ SP, देन ही वुड। नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं, इस जगह का नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ही साइड कर देते हैं। चलो, अब ये टाइप हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे। तो दूसरा टाइप हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बेस पे अगला क्वेश्चन है हमारा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कहने का क्या सेंस है? नंबर ऑफ आर्टिकल कहने का सेंस मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज को, जैसे कोई चीज है कि कोई सामान अगर आप खरीद रहे हो 2 रुपया में 5, कोई आइटम खरीद रहे हो आप, ठीक है, 2 रुपया में 5 आइटम आप खरीद रहे हो और आप उसको बेच रहे हो 5 रुपया के 12 आइटम के बराबर। ध्यान से सुनना, किसी भी आइटम को, किसी भी 2 आइटम को तुम 5 रुपया में खरीद रहे हो, ये तुम्हारा खरीदने का वैल्यू है। लेकिन उसी आइटम को तुम बेच रहे हो, 5 आइटम को बेच रहे हो 12 रुपया में, तो बोला जाएगा कि तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ, ये बताओ। चलो, तो हम ये टाइप देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, मैं बताने का, मैं बड़ा करके बता सकता हूँ इसको, बहुत लेंदी भी होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये रिवीजन सीरीज है और रिवीजन सीरीज में जितना छोटा रखें हम वीडियो को उतना अच्छा है, ताकि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, एग्जाम टाइप आप रिवीजन आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहा है। अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर RS 10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर RS 11। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको बोला कि इतना आर्टिकल इतना में खरीदा गया, इतना आर्टिकल इतना में बेचा गया, जब भी तुमको ये चीज़ बोलेगा या फिर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुमको याद रखना है कि आर्टिकल जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा।
आर्टिकल को हमेशा सेम रखना है। आर्टिकल को सेम रखने का क्या मतलब है, वो मतलब समझाता हूँ मैं आपको। आर्टिकल को सेम रखने का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। देखो, a person bought some articles at the rate of 11 for Rs 10 and sold them at the rate of 10 for Rs 11, find the profit and loss। देखो, प्रॉफिट या लॉस निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस का वैल्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं आर्टिकल का वैल्यू। खरीदा है कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू इसका क्या है, 11 आर्टिकल्स खरीदता है 10 रुपये में, 10 रुपये में 11 आर्टिकल्स को खरीदता है। और बेचता कितना है, मतलब एसपी बेचता है 11 रुपये में 10 आर्टिकल्स को। यहाँ पे आपको हम क्या बोले, आर्टिकल हमेशा सेम होना चाहिए। आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 से डिवाइड करेंगे, नीचे 11 से डिवाइड करेंगे। जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें 11 से करेंगे, तो इसमें 10 से, इसमें 11 से। और नहीं तो फिर सिंपली आपको करना क्या है, आपको जब भी आर्टिकल सेम करना हो, आप एक चीज़ ध्यान दोगे, आप सिंपल करोगे, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 100 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 121 आएगा, और यही हमारा सीपी और एसपी निकल जाएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी सेम आएगा। अब देखो, इसके बाद जो हमारा एसपी और सीपी जो आएगा, नया जो हमारा सीपी और एसपी आएगा, वो क्या हो जाएगा, 100, 110, 121, 110। सीपी हमारा 110 आ गया, एसपी हमारा 121 आ गया। पहले मैं आपको सेम बताया था, 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, 11 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा। सीपी 100, एसपी 121, 21/100 गुने 100 बराबर 21%। 21% का मतलब क्या, गेन हो गया। आप सिंपली ये कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इतना स्टेप किया कि अगर आप आर्टिकल को जब सेम करते हो तो क्या होता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर मेरे को करना होता तो बस इतना करते हैं हम, कितना भी नहीं करते, इससे भी कम करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है मेरे को। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आसान हो गया। अब यहाँ से तो हम देख सकते हैं, सीपी हमारा कितना है, 100 है, एसपी हमारा कितना है, 21 है, मतलब 21 का फायदा हुआ है। किसी चीज़ को अगर 100 में बेचे 121 में, 100 में खरीदे 121 में बेचे, मतलब 21 का फायदा हुआ। 21 का फायदा किस पे हुआ, फायदा या फिर घाटा हमेशा सीपी पे होता है। 100 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21% गेन, 21% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए पर्सन बाउट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 36 फॉर RS 189 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 फॉर RS 189। फिर से सेम काम करेंगे, प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि 36 फॉर RS 189, 189 रुपया में 36 आर्टिकल्स खरीदा है, और 189 रुपया में ही 45 आर्टिकल्स बेच दिया है। ये तो लग रहा है घाटा होगा, देखने से ही लग रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, कितना घाटा होगा ये तो बताना है मेरे को। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए आर्टिकल हमेशा हम इक्वल करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा यहाँ पे संख्या है, तो पहले मेरे दिमाग में जाए कि क्या इसको छोटा किया जा सकता है। छोटा करेंगे कैसे, रेशियो में सीधा काट के छोटा किया जा सकता है। रेशियो में अगर सीधा काटे तो काट के छोटा किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 63 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 21, 4, ये भी 3 से काट देंगे 15, फिर 3 से कटेगा 5, यहाँ पे हो गया 21, 4, 21, 5। तो हम इतना ना करके 189 इंटू 36 ना करके सीधा काट के और हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं CPSP बराबर 21, 21, 4, 5, ठीक है। लेकिन इतना लेंदी नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे 21 आर्टिकल 4, SP 21 आर्टिकल 5, इसको भी हटाएंगे। अब देखो, आर्टिकल तो हमें सेम करना पड़ेगा, वैल्यू अब छोटा हो गया, आर्टिकल हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा सेम ही रखते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं।
आर्टिकल अगर सेम करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से। अब देखो सीपी और एसपी क्या आ गया हमारा, 21 पचे 105, 21 चौक 84, 5 चौक 20, 20 आर्टिकल हमारा सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे सीपी 105 है, एसपी हमारा 84 है। सीपी हमारा कितना है 105 है, ठीक है, एसपी हमारा 84 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें। लॉस कितना का हो रहा है, 21 का, 16 5 21 का लॉस। 21 का लॉस किस पे हो रहा है, 105 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये 21 ये 20, 21 से 21 कट जाएगा, मतलब 20% का लॉस हुआ है हमको। 20% का लॉस हुआ है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है। सीपी 105 है, 105 के सामान को 84 में बेच रहे हैं, मतलब लॉस हो गया हमें 21 का। 21 का लॉस किस पे हुआ, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, तो 105 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। 20 पचे 100, 21 पचे 105, 21 से 21 कट गया, आ गया आंसर हमारा 20%। 20% का क्या हो गया हमारा लॉस, 20% का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो थोड़ा लंबी है क्योंकि इसमें अलग अलग, इसमें बहुत सारे टाइप हैं, तो पूरा टाइप बताना भी जरूरी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर बाउट सम ऑरेंज at 7 for 11, he sold all at 2 for 3, thereby he lost at 30, find number of oranges sold। देखिए एक व्यापारी ने 11 रुपये में 7 और कुछ संतरा खरीदा, 11 रुपये में 7 संतरे के हिसाब से कुछ संतरा खरीदा। उसने सभी को 2 रुपये में 3, हाँ? उसने सभी को, अरे 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक मिनट, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया भाई, हम्म, हाँ, चलिए ठीक है। पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि ट्रेडर अबाउट सम ऑरेंजेज एट 7 for 11, ठीक है, 11 रुपये में 7 के दर से खरीदा और यहाँ पे 3 रुपये में 2 के दर से बेच दिया, तो उसको लॉस कितना का हुआ, 30 का लॉस हुआ उसको। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, तो कितना ऑरेंज बेचा गया, कितना ऑरेंज बेचा गया। सेम चीज, प्राइस, आर्टिकल, सीपी और एसपी, ठीक है। प्राइस क्या है 11, अरे राइटिंग गड़बड़ा गलू भाई। प्राइस क्या है हमारा 11, आर्टिकल 7, बेचा कैसे है 3 रुपये में 2 बेचा है। अब देखो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चाहे तो हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम ये चीज़ ही तुम यूज करना, आसान रहेगा। 11 दूना
22। आर्टिकल को सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना तुम याद रखना, ये हमेशा तुम याद रखना, आर्टिकल को सेम करने के लिए ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। 11 दूना 22, 7 तरी 21, ये CP हमारा आ गया वैल्यू, ये हमारा SP का वैल्यू आ गया, ये आ गया CP का वैल्यू, ये आ गया हमारा SP का वैल्यू। अब देख, अब तुम समझा नहीं होगा, मेरे को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे तो आर्टिकल बराबर करने के लिए इंटू इतना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो देख हम समझाते हैं तुमको। 11 7 3 2। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे 7 से करेंगे, है ना, तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे, तो यहाँ 7 से करेंगे, तो नया क्या आ जाएगा, 11 दूना 22, 7 दूना 14, 17 21, 7 दूना 14। आर्टिकल बा तो सेम हो गया, हमको निकालना है कि कितना ऑरेंज बेचे हैं, लॉस कितना का हुआ है, तो आर्टिकल से हमको मतलब है नहीं, हमको सिर्फ ये चाहिए, तो ये कहे नहीं, सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ले आए, सिंपल चीज़ है ना, बस वही चीज़ की है। चल देख, तो CP हमारा 22 था, SP हमारा 21, ठीक है। अब बोल रहा है कि लॉस कितना का हुआ है, 30 का, यहाँ पे लॉस कितना दिखा रहा है, 1 यूनिट का, यह 1 यूनिट का कितना वैल्यू है, 30 है, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, ठीक है। तो अब तुम हमको बताओ एक चीज़, कि जब ये 1 यूनिट का वैल्यू 30 है और हमारा आर्टिकल कितना है, हमारा आर्टिकल्स कितना है, आर्टिकल्स 14 है ना भाई, इंटू 2 इसको करेंगे, इंटू 7 इसको करेंगे, छोड़ो तुमको हम पूरा करके बताते हैं, रुक, नहीं तो तुम खुद पगलाएगा, हम लोग पगलाएगा रे बाबू। चलो देखो, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो हमारा CP और SP जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 22 आर्टिकल 14, SP 21 आर्टिकल 14। अब देखो यहाँ पे कितना के, 1 यूनिट के, 1 यूनिट के लॉस लगा है, 1 यूनिट के लॉस लगा है, तो यही 1 यूनिट कितना के वैल्यू है, 30 का वैल्यू है। तो बोला कितना ऑरेंज बेचा, बेचा कितना है, 14 आर्टिकल से, तो बेचा कितना, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 30, 14 42, 420 को से बेचा ऑरेंज का, जीता भाई ऑरेंज, 420 को ऑरेंज बेचा, समझ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अ ट्रेडर bought some apples at 15 for RS8 and sold all at X for RS2, thereby he gains 25%. Find the value of X. अब देखो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमको हम बताए थे पीछे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काहे करते हैं, तुमको यहाँ काम आ जाएगा और तुमको यहाँ समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखो करेंगे तो सेम काम, ऐसा क्वेश्चन है तो प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, इतने CP लिखेंगे, इतने SP लिखेंगे, ठीक है, काम सेम करेंगे हम। और बोला गया है कि 8 रुपया में 15 को बेचता है सेब, और यहाँ कहा गया है सोल्ड ऑल एट X फॉर 2 रुपया में X बेचता है। अब यहाँ पे लफड़ा लग गया कि यहाँ पे आ गया X, और ये क्वेश्चन तुम्हारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तुम रिवाइज करना बार बार, और नहीं तो आज अभी पढ़ोगे सुबह गुल, जब तक इसको रिवाइज नहीं करोगे। और रिवीजन का फॉर्मूला क्या अपनाना है, अभी पढ़े रात में रिवाइज करोगे, फिर कल रिवाइज करोगे, फिर 1 सप्ताह बाद रिवाइज करोगे, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करोगे, फिर महीना दिन बाद रिवाइज करोगे, और फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। रिवाइज कर चटनी बना देना एकदम, ठीक है ना, क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है। तो चलो, ये सारा खेला बेला यहाँ पे हो गया, जो भी था करना वो हम कर लिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है हमको आर्टिकल्स का वैल्यू ही निकालने के लिए, तो आर्टिकल्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो बराबर बराबर करने का लफड़ा है नहीं, तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CP का वैल्यू हमारा हो जाएगा 8x, SP का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 30, SP का वैल्यू हो जाएगा 30। अब एक चीज़ देखो, क्या बोल रहा है कि गेन कितना का हुआ है, गेन हो जा रहा है 25% का, 25% का गेन मतलब कि 1/4, नीचे वाला हमारा क्या होता है CP, ऊपर वाला हमारा क्या होता है प्रॉफिट। जब नीचे वाला है CP, ऊपर वाला है प्रॉफिट, इसका मतलब है कि SP हमारा है 5। जब SP हमारा 5 है तो यही 5 यूनिट 30 का वैल्यू है, तो 1 यूनिट कितना का वैल्यू है, 1 यूनिट 6 का वैल्यू है, 1 यूनिट 6 का वैल्यू है, समझा कि नहीं।
समझा कि नहीं बताओ? अरे 25% प्रॉफिट बोल रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 1/4। मतलब कि 4 किसी चीज़ का अगर सीपी है, 4 अगर किसी चीज़ का सीपी है तो हमारा 1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एसपी हमारा 5 हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू 30 है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, सीपी हमारा 4 है। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी बराबर, जब 1 का वैल्यू 6 हो तो सीपी बराबर 24। और सीपी बराबर 24 यूनिट या फिर 24, सीपी बराबर 24 है और सीपीए का वैल्यू तो 8x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, तो 8x बराबर 24, और यही तो x का वैल्यू पूछा है हमसे। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3, और यही हो गया हमारा आंसर। आसान सा था। बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार बनाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो रिवीजन बैच ज़्यादा लंबा करेंगे, तुम ही बोलोगे कि भाई 2 घंटा का तुम वीडियो दे रहा है, रिवाइज करे तो करे कैसे। चलिए जी, आइए, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है भाई। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तुमको पता होगा, नहीं दे रहे हो कुछ खबर नहीं लगने का है, तो ऐसे भी तुम वीडियो आओगे, देखोगे, जाओगे, मेरे को पता है ये चीज़। तो टेस्ट वेस्ट दे रहे हो बढ़िया बात है, नहीं दे रहे हो तो भी बढ़िया बात है। चलो, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाद में मुस्कुरा देना है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो इसको तुम अच्छे से करो, देखो। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A person bought some articles at rate of 11 for 10 and bought a person bought some articles at the rate of RS 11 for 10, ठीक है। एंड दोबारा कर रहा है कि बेच नहीं रहा है, फिर से खरीद रहा है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ कितना? 9 फॉर RS 10। उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद बेच रहा है, इसके बाद बेच रहा है कैसे? एक में एक, एक में एक के हिसाब से। तो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालो, प्रॉफिट और लॉस निकालो। तो प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे, इसमें क्या है भाई, करना तो सेम काम है हमको। जैसे ही हमको ये दिखा कि इतना में इतना खरीद रहा है, इतना में इतना बेच रहा है, बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राइस आर्टिकल्स मारेंगे इधर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सीपी 2 गो है, तो यहाँ पे सीपी 1 का वैल्यू, यहाँ पे सीपी 2 का वैल्यू। प्राइस क्या बोल रहा है अब देखो, 10 में 11 आर्टिकल्स, और यहाँ पे कैसे खरीद रहा है? यहाँ पे खरीद रहा है 10 में 9 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को तो हम हमेशा सेम करेंगे, आर्टिकल्स को तो हम, अरे कच्ची लिख दिलू भाई, आर्टिकल्स को तो हमेशा हम सेम करेंगे ही बाबू। चलिए, CP1 CP2 हमारा क्या आ गया? 90, 99, 110, 99। अब तुम बताओ हमको कि CP कितना आ गया? CP आ गया 200। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? आर्टिकल 198। CP 200, आर्टिकल 198, ठीक है। अब देख क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जब CP हमारा निकल गया, CP कितना हो जाएगा? 200, 198, 198 आर्टिकल्स को बेचने के लिए 200 रुपया, 198 आर्टिकल्स करता है 200 रुपये में। SP भी तो हमारा दिया हुआ है, SP क्या दिया हुआ है? 1 रुपया में एक के हिसाब से बेच रहा है, एक वो सामान 1 रुपये में बेच रहा है। फिर यहाँ पे आर्टिकल सेम करेंगे हम, आर्टिकल फिर से सेम करेंगे। अब हमको आर्टिकल्स का काम है कि नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर्टिकल्स का काम नहीं है, प्रॉफिट लॉस का काम है हमको, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का काम मतलब हमको CP SP से काम है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो हमारा CP है 200 और जो हमारा SP है 198, CP 200, SP 198, मतलब 2 रुपये का घाटा हुआ है, 2 रुपये का घाटा हुआ है किस पे? 200 पे। परसेंटेज में करने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1% का क्या आ गया? लॉस। ये आ गया हमारा 1% का लॉस, और यही है आपका आंसर। और यही था आज का यही लास्ट था क्वेश्चन आज का। बाद बाकी आप मुस्कुराइए, अच्छा रहिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको करना क्या है वो आपको अच्छे से पता है, तो आप अपना निभाइए, मैं अपना निभा रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है समझाने से लेके, क्वेश्चन से लेके, क्वेश्चन के लेवल से लेके, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है, आप मेरे को कमेंट करोगे बिना हिचक का, बिना कोई डर का, बिना कोई शर्म का, बिना कोई लाज का, बिना कोई लिहाज का। आप कमेंट करोगे, आप मेरे को सजेस्ट करोगे, कोई चीज़ आपको लग रहा है कोई सजेशन देना चाहिए, आप मेरे को सजेस्ट करोगे, उस पर मैं काम करूँगा। बाद में कि आज के लिए इतना ही,
आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बाकी तुम देख लेना पूरा और कमेंट करना जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ। क्वेश्चन एक आध वो तो क्वेश्चन ही दिए हैं, वो कमेंट नहीं करेगा तो करेगा क्या। चलो ठीक है, बाद बाकी आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।